सोशल मीडिया पर तस्वीर आप देखते हैं नोटों के बंडल से, अलमारी भरे पड़े हैं नोटों से और उसमें लिखा होता है कि कांग्रेस सांसद के घर से, कांग्रेस सांसद के ठिकाने से नोटों का बंडल मिला है। नोटों का बंडल इतना मिल जाता है कि देश के प्रधानमंत्री को अखबार की कटिंग वायरल करनी पड़ती है, जिसमें वो तंज कसते हुए कहते हैं, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखे और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने यह भी लिखा है कि नोटों के ढेर को देखे और उनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दैनिक भास्कर की कटिंग को वायरल करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर तंज कसते हैं और उस तंज कसने के बाद जो प्रतिक्रिया आती है देश भर से, वो तो लाजवाब है। मैं बात कर रहा हूं धीरज साहू, राज्यसभा के सांसद हैं और राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा अलग अलग ठिकानों की रेड मारकर जो कार्रवाई की आयकर विभाग की टीम ने, उसके बाद जो नोटों का बंडल मिला है वाकई में चौंकाने वाला है। और कई आयकर विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि इससे पहले हमने नोटों के बंडल इतने सारे नहीं देखे और इतनी भारी मात्रा में कैश हमने नहीं देखे हैं। अलमारी भरे पड़े हुए हैं और उन पैसे को ले जाने के लिए अलग से गाड़ी ले जाने पड़ रहे हैं। जो नोट गिनने की मशीन मंगाई गई थी वो मशीन तक खराब हो गई। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर धीरज साहू कौन है जिसके यहां से इतने सारे कैश बरामद हुए हैं। राज्यसभा सांसद ये सब जानते हैं, लेकिन इसके फैमिली बैकग्राउंड को बहुत कम लोग जानते हैं। कौन है, कहां से आए, नेता नगरी में कैसे आ गए और इतने सारा कैश कैसे बरामद हुए, क्या कारोबार है। तो आज मैं पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूं कि आखिर धीरज साहू कौन है। तो पहले आपको एक शॉर्ट ब्रीफिंग देता हूं जिसके बारे में क्या आप कुछ जानकारी अब तक सामने आई, क्योंकि 3 दिनों से रेड की कार्रवाई जारी है। नोटों का जो आंकड़ा है, कैश का जो आंकड़ा है, वो लगातार बढ़ते जा रहा है और अब तक जो कहा गया है कि 300 करोड़ के आसपास कैश बरामद हो चुके हैं, जो बहुत बड़ी रकम है। इस छापेमारी में 30 सुरक्षित अलमारियों में नोटों की भरमार थी और इन नोटों की गिनती के लिए मशीनों की काफी सारी आवश्यकता पड़ गई और अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक माने तो वो 300 करोड़ की गिनती पूर्ण हो चुकी है। 30 अलमारियों में पाए गए 300 करोड़ के कैश के संबंध में बताया जा रहा है धीरज साहू एक विशाल उद्योगपति यानी कि बहुत बड़े उद्योगपति है और उनका जुड़ाव शराब निर्माण कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनी से है। कहां रेड की कार्रवाई हुई, पहले आपको यह ब्रीफिंग दे देते हैं कि बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज पश्चिमी उड़ीसा की सबसे बड़ी देसी शराब निर्माता कंपनी है और विक्रेता कंपनियों में से भी एक है। इस कंपनी में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के अलावा उनके परिवार के राजकिशोर साहू, स्वराज साहू और परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल है। ओडिशा के इस कारोबार में उनके भाई संजय साहू और दीपक साहू भी संलग्न हैं, यानी कि वो भी काम में अपना हाथ बटाते हैं। धीरज साहू के परिवार द्वारा स्वामित्व रखी जाने वाली इस ग्रुप में बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BDPL जो काफी चर्चे में है के अलावा बलदेव साहू इंफ्रा लिमिटेड, क्वालिटी बाटलर्स और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल है। इन सभी कंपनियों पर आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। बलदेव साहू इंफ्रा लिमिटेड फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने का भी कार्य करती है, जबकि 3 कंपनी शराब कारोबार से जुड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि ईडी की टीम भी कार्रवाई कर सकती है। क्यों कार्रवाई कर सकती है ये भी बताते हैं। आयकर विभाग की 40 सदस्यों की टीम अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर रही है। इसमें बौद्ध, बोलांगीर, रायगढ़, संबलपुर और झारखंड के रांची, लोहारदगा और कोलकाता समूह पर छापेमार कार्रवाई की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, यानी कि तमाम टीवी चैनल्स और अखबारों में कहा गया है, आयकर विभाग ने कंपनी के कई खातों को फ्रीज कर दिया है। इस मुद्दे में आयकर विभाग के अधिकारी कंपनी के प्रबंधन स्तर से आय के स्रोतों की इतनी बड़ी नकदी जमा करने के संदर्भ में पूछताछ कर सकती है और कहा जा रहा है कि ईडी की टीम भी एक्टिव होकर जांच कर सकती है। अब आपको सीधे ले चलते हैं धीरज साहू के जीवन परिचय पर, यानी कि धीरज साहू कौन है, कहां से आए हैं, सब कुछ बताते हैं। धीरज साहू का पूरा नाम है धीरज प्रसाद साहू, जिनका जन्म झारखंड के लोहरदगा जिला के गांव में 1959 में 23 नवंबर के दिन हुआ था। अभी धीरज साहू 64 साल इनकी उम्र है और राज्यसभा सांसद है। झारखंड कोटे से गए हैं कांग्रेस पार्टी से। 1970 में धीरज साहू अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कर दी थी, लेकिन सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब साल 2009 के जून में उपचुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें बम्पर वोट मिली थी, काफी सारे वोट मिले थे। वो वोट मिलने के बाद वो राज्यसभा सांसद बने और इसके बाद साल 2010 में जुलाई के महीने में दूसरी बार धीरज साहू राज्यसभा पहुंचने में सफल हुए। 2018 में तीसरी बार राज्यसभा में इलेक्शन में सफलता मिली और
तीसरी बार वो राज्यसभा सांसद बनकर सदन पहुंचे। इसके अलावा धीरज साहू संसद की विभिन्न कमेटी में रह चुके हैं और अभी भी कई कमेटियों में वो शामिल हैं। धीरज साहू झारखंड के चतरा लोकसभा सीट से 2 बार कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं मिली। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो चुनाव की राजनीति में धीरज साहू सफल नहीं है, मनोनयन की राजनीति में धीरज साहू सफल है। 3 बार राज्यसभा चुनकर वो गए हैं। लमसम काम है साहू जी का, वो भी हम आपको बताते हैं। धीरज साहू झारखंड के बड़े इंडस्ट्रियल राय साहब बलदेव साहू के पुत्र हैं। इनकी कंपनी देव साहू और ग्रुप ऑफ कंपनी में इनके खुद के अलावा परिवार के कई सारे सदस्य जो है शामिल हैं। धीरज प्रसाद साहू 2018 में राज्यसभा के चुनाव के दौरान आयोग को जो शपथ पत्र दिया था, उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति जो है 34 करोड़ के आसपास बताई थी। उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि 2 करोड़ 36 लाख रुपए का कर्ज भी उनके ऊपर है। और भी जानकारी आपको बताते हैं। उन्होंने अपनी आमदनी जो है वित्तीय वर्ष 2016-17 के इनकम टैक्स जो रिटर्न भरा था उन्होंने, उसमें 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई थी 2016-17 में। धीरज साहू के भाई थे स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू, वो रांची लोकसभा से सांसद रह चुके हैं। तो ये है धीरज साहू की जन्म कुंडली, जिनके बारे में मैंने आपको बताया और देश में काफी चर्चा में है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके अखबार में छपी खबर को पोस्ट करते हुए तंज कस रहे हैं। देश के कई सारे केंद्रीय मंत्री भी लगातार इस पर जो है हमलावर हो रहे कांग्रेस पर, और उसमें बता रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार द्वारा अर्जित की गई पैसों का खुलासा हो रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। ईडी की टीम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है और आगे क्या कुछ आप इस मामले में रहेगा वो हम आपको अपडेट बताते रहेंगे। लेकिन ये कब सबसे ट्रेंडिंग विषय था और हमारे पड़ोसी राज्य से जुड़ा विषय था, तो आपके लिए खबर जरूरी थी। और सबसे बड़ी बात यह कि पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मामले पर जो है लगातार बात कर रही, लगातार चर्चा कर रही, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कि इस पे कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आयकर विभाग की टीम का कहना है कि अभी ऑफिशियल तरीके से जो आयकर विभाग की टीम की ओर से कोई बयान नहीं आया है जिसमें यह बताया जा सके टोटल अभी कितने कैश बरामद हो चुके हैं। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में चीजें सामने आ चुकी है कि 3 दिनों से कार्रवाई जारी है। 300 करोड़ के आसपास लमसम अमाउंट जो है कैश जो है बरामद हो चुके हैं। नोट गिनने की मशीन मंगाई गई थी, वो नोट गिनने की मशीन भी खराब हो चुकी है। कार्रवाई आगे जारी रहेगी, आपको जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। इस विषय पर राजनेता क्या कुछ कह रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आगे वीडियो में देखिएगा। अनुराग ठाकुर से लेकर कई सारे नेता जो है इस विषय पर हमलावर होते नजर आए हैं। कांग्रेस ने तिजोरियों में छपाई और ये छिपाई और छपाई, मेरा सीधा सवाल किसी और से नहीं, माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी से है। आखिर कांग्रेस ने कहां कहां काली कमाई और कहां कहां नोट की छपाई ये कर रखी है। आज बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बार बार नोटबंदी के खिलाफ और काले धन के खिलाफ राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी क्यों बोलते हैं। झारखंड में कांग्रेस के सांसद धीरज साहू जी के यहां 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद मिले और गिनती जारी है। गिनती वाली मशीनें कम पड़ गई, गर्म हो गई, गिनने वाले अधिकारी थक गए, 3 दिन हो गए, बैग कम पड़ गए, बोरियां भी कम पड़ गई, लेकिन कांग्रेस की काली कमाई की गिनती जारी अभी भी जारी है। कांग्रेस, करप्शन, कैश, ये तीनों एक साथ चलते हैं। कांग्रेस आई, करप्शन लाई और कैश की दिखाई आप सबने देखा ही है। कांग्रेस है जहां, करप्शन है वहां। ये आज की बात नहीं मैं कर रहा, आजादी के बाद सबसे पहला घोटाला हुआ। मैं इसलिए याद करा रहा हूं, पिछले दिन फ्लैग डे था और कांग्रेस की काली कमाई रक्षा घोटालों से शुरू होती है। जीप घोटाला नेहरू जी के समय, उस जमाने में करोड़ों रुपए का घोटाला, फिर बोफोर्स घोटाला राजीव गांधी जी के समय, और सोनिया जी राहुल जी के समय तो सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगुस्ता वेस्टलैंड से लेके अन्य घोटाले, अगर कांग्रेस के घोटालों की बात करें तो एक के बाद अनेक घोटालों की सूची सामने आती है। और तभी तो दर्द कांग्रेस को होता है, तभी तो नोटबंदी पर बार बार सवाल खड़े करते हैं, तभी तो ईडी और सीबीआई पर कांग्रेस सवाल खड़ा करती है। लेकिन सवाल मेरे भाई और बहनों ये है कि शराब घोटाला अगर आप छत्तीसगढ़ का देखेंगे, हजारों करोड़ का घोटाला है। महादेव ऐप पे
हजारों करोड़ रुपए का घोटाला, और अब इनके ही सांसद का साथ लगते झारखंड में 200 करोड़ रुपया कैश मिल भी गया, गिनती जारी है। और राहुल जी और सोनिया जी, मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप देश को बताएं कि ये सारे के सारे तार कांग्रेस के साथ ही क्यों जुड़ते हैं, और आप बार बार ईडी सीबीआई का विरोध क्यों करते हैं। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को, देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए, और काउंटिंग अभी जारी है, ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था। अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये भी सुनने में आया अखबारों से कि पैसा इतना पड़ा था लूट का कांग्रेस के इस नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं। जैसे कि मैंने कहा, मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का जो कारोबार चल रहा है, ये कौन है जिसका एटीएम बनकर कांग्रेस का ये नेता उभरा है। चाहे शराब का घोटाला हो, महादेव ऐप का बेटिंग का घोटाला हो, चाहे भर्ती में घोटाला हो, कांग्रेस ने जब सत्ता पाई है तब घोटालों में उनकी पार्टी, उनकी सरकारें लिप्त रही हैं। आज पुनः उनके एक नेता के घर से 200 करोड़ रुपए कैश बरामद होना, और जैसा कि मैंने कहा, मीडिया के हवाले से पता चल रहा है कि काउंटिंग अभी जारी है। तो वो कौन है जिसका एटीएम कांग्रेस का ये नेता है, और क्यों अब तक कांग्रेस की आला कमान ने इस विषय पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। किसका पैसा है जो लूट का छुपाकर कांग्रेस के इस नेता के घर से मिल रहा है। गांधी खानदान तब भी चुप था जब महादेव बेटिंग ऐप का खुलासा हुआ मीडिया में। गांधी खानदान आज भी चुप है जब 200 करोड़ रुपया बरामद हो रहा है उनके अपने नेता के घर से। मोहब्बत की दुकान पर ये किस प्रकार से कारोबार हो रहा है करप्शन का, इसका जवाब तो